दीदी, सुबह कैसे शुरुआत की आपने और क्या क्या दिन भर का प्रोग्राम होगा? हर दिन मैं भगवान के नाम के साथ शुरुआत करती हूँ। आने वाला दिन मतलब मेरा पूरा दिन उससे अच्छा जाता है और कुछ न कुछ सीखने को मिल रहा है मुझे रोज। मैं पूरी तैयार हूँ, देखना बाकी है कि आगे कैसे क्या होता है। पूरा दिन बहुत सारे जगह पे आपको जाना है, कैसा रहा है? और मैं सुबह से अलग वोटिंग स्टार्ट हो गया है, क्या खबर आपके मैं पास? पूरी तैयार हूँ। मैं बस यह सुनिश्चित करने के लिए घूम रही हूँ कि मतदान अच्छे से हो रहा हो, किसी भी मतदाता को कोई दिक्कत ना आ रही हो। टफ कितना रहेगा आप जो मैं ये सब बिल्कुल नहीं सोच रही हूँ टफ कितना इजी कितना है। मैं ये सोच रही हूँ कि लोगों का बहुत प्यार मिला है। मैं बस तैयार हूँ और निकल रही पूजा हूँ। पाठ किए हैं, क्या लगता है क्या होगा? पूजा पाठ तो रिचुअल है, रोज रोज का मेरा बिल्कुल ऐसा लगता है उसके बिना शुरुआत नहीं होती, भगवान के नाम के बिना। तो मैं तैयार हूँ। तो आपने सुना भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार मैथिली ठाकुर को। उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं और उन्होंने कहा कि सुबह की शुरुआत हम पूजा पाठ से करते हैं। आपको बता दें कि सबसे युवा प्रत्याशियों में से एक हैं और लोक गायिका के तौर पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई और अब अपने सियासत में पांव जमाने की ऋतिक कोशिश कर रही हैं। अली नगर दरभंगा की ये सीट है। मैथिली ठाकुर पर चर्चा करते हैं, लेकिन मैथिली ठाकुर के बीच एक और बयान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बुर्खा। ऋतिक गिरिराज सिंह का बयान सामने आया। गिरिराज सिंह ने कहा कि बुर्खा पहनकर फर्जिंग वोटिंग पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो आंगनवाड़ी सेविका है वो नजर रखेंगी और साथ ही ये भी कह दिया इसे धर्म से न जुड़े। अब ये बड़ी मजेदार बात है कि गिरिराज सिंह जो कि कई बार हिंदू मुस्लिम की राजनीति के तौर पर उनको देखा जाता है, लगातार अपने बयानों को लेकर वो सुर्खियां बटोरते रहते हैं और अब उन्होंने बुरखे की बात एक बार फिर से छेड़ दी है। ऋतिक, बिल्कुल देखिए रजत, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान जब भी आता है मुझे लगता है 10 में से 9 बयान ऐसे होते हैं जो फायर ब्रांड बयान हो जाते हैं। और गिरिराज सिंह का बयान एक बार फिर सामने आया है बिहार चुनाव को लेकर। उन्होंने पहले हालांकि ये बयान दिया था। उन्होंने कहा कि अगर बुर्के में शक है ना तो उसे जांच करिए। लेकिन इस बीच में थोड़ा सा मैं रोकूंगा यहाँ पे। पहले ना रजत, एक तस्वीर सामने आ रही है, जरा तेजस्वी यादव पर चर्चा कर लेते हैं। हाँ। तेजस्वी यादव का जो टी शर्ट की जो तस्वीरें है ना बड़ी वायरल हो रही है। थोड़ी देर पहले तेजस्वी देखिए व्हाइट सफेद टी शर्ट में दिखते हैं और अब स्क्रीन पर एक और तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। ये मिनटों भर के अंदर तेजस्वी यादव ने अपने टी शर्ट को बदल लिया। आखिर ये देखिए इसमें लालटेन का वो छाप उनके टी शर्ट पे लगा है और तेजस्वी यादव वापस से पटना एयरपोर्ट पर दिखे। पटना एयरपोर्ट पर ही सफेद टी शर्ट में वो दिखे थे, तुरंत मिनट भर के अंदर वो येलो टी शर्ट में दिख गए। ये पूरा मामला थोड़ा सा ना बहुत अलग सा हो रहा है। इस बार पूरे पिछला जब हमने चुनाव देखा, चाहे वो लोकसभा की हो ऋतिक, चाहे 2020 के विधानसभा की हो, कुर्ते में तेजस्वी यादव प्रचार करते थे। लेकिन इस बार लगता है राहुल गांधी से कुछ इंस्पायर्ड नजर आ रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी हर जगह टी शर्ट में। एक बार तो राहुल गांधी लोकसभा में टी शर्ट पहन के चले गए थे तो उन्होंने स्पीकर को टोकना पड़ा कि आप जो सदन की थोड़ी गरिमा का ध्यान रखिए, ये कोई पार्क नहीं है। तो तेजस्वी यादव इस बार टी शर्ट के जरिए ये मैसेज इसमें मुझे लगता है युवाओं का है, क्योंकि ये युवाओं को संदेश देना चाहते हैं कि अब कुर्ते वाली राजनीति का दौर नहीं है, अब टी शर्ट वाली राजनीति का दौर है। और टी शर्ट से वो युवाओं को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जेनजी को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस बीच मुझे लगता है ऋतिक, ये टी शर्ट वाली कहानी बड़ी चर्चा में। आप देखिए कि किस तरीके से पोलिंग बूथ पर अलग नजर आते हैं, थोड़ी देर बाद अलग टी शर्ट में ऋतिक तेजस्वी नजर आते हैं। बिल्कुल देखिए ना, ये आपने ही अपने सवालों में जवाब भी दिया। आपने कहा कि शायद लगता है युवाओं को वो टारगेट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, उन पे फोकस करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। देखिए राजनीति बिहार के विकास पे होनी चाहिए, बिहार के विकास पे बात होनी चाहिए। बिहार के विकास को कैसे और ज्यादा अग्रसर किया जाए,